नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गुरु कंसेप्ट चैनल में। मैं मनोज मिश्रा। आज 10th स्टैंडर्ड अलजेब्रा महाराष्ट्र बोर्ड प्रैक्टिस सेट 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 का 8वां जो पार्ट है, 8वां क्वेश्चन है, वो आपको बताने वाला हूं। देखिए, ऐसे क्वेश्चन आपने पिछले वीडियो में देखे होंगे, आपने किए होंगे, प्रैक्टिस किया है तो आपको आ भी रहा होगा। ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? ये साइमल्टेनियस इक्वेशन है 49x - 57y = 172। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। इक्वेशन 2 क्या है? 57x - 49y = 252। अब क्या करना है इन दोनों इक्वेशन को? अब देखिए, किसी एक टर्म को इक्वल करने जाना है, इक्वल कोई नहीं है, ना तो x का है ना तो y वाला टर्म है। इधर से इसमें पूरे मल्टीप्लाई 57 का करें तो भी कुछ नहीं होने वाला, 49 का इसमें करें बहुत लॉन्ग हो जाएगा। तो क्या हमने बताया था आपको? इन दोनों इक्वेशन को एक बार क्या करना है? ऐड करना है और एक बार सब्ट्रैक्ट करना है। तो सबसे पहले क्या लिख दीजिए? एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 2 को आपको ऐड करना है तो 49x लिखा आपने, -57y लिखा, इक्वल टू 172। इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 क्या है? 57x - 49y इक्वल टू 252। दोनों को आपको ऐड करना है। ऐड करने के लिए जब आप जा रहे हैं तो यहां पे देखिए 49 है, तो 9 और 7 मिलके कितना हो गया आपका? 16। कैरी कितना किया? 1। 5 4 मिलकर के कितना हो गया? 9। और एक जो कैरी किया 10, 106। क्या हो गया ये? x। इन दोनों का भी आप ऐड करो। 57 49 दोनों का साइन क्या है? सेम है, इसलिए ये भी ऐड होंगे, प्लस नहीं होंगे, ऐड होंगे, लेकिन इनका साइन क्या होगा? माइनस होगा। 57 49 मिलाकर के कितने हो जाएंगे? 106। और ये क्या है? y इक्वल टू, इन दोनों को आपने ऐड किया, 2 और 2 मिलके कितने हो गए? 4। 7 और 5 मिलके कितना हो गया? 12। कैरी कितना किया? 1। 1 और 2 मिलकर के कितने हो गए? 3। और जो एक आपने कैरी किया है वो कितना हो गया यहाँ पे? 4। ये हो गया 424। अब आप देखिए यहां से दोनों में क्या है? 106 दोनों में क्या है? कॉमन है। ले लीजिए कॉमन। क्या बचेगा यहाँ पे? x माइनस यहाँ पे क्या बचेगा? y इक्वल टू कितना? 424। ये 106 जब इस साइड में जाएगा तो x माइनस वाई बचेगा, और ये जो मल्टीप्लाई किया 106 उधर जाके क्या करेगा? डिवाइड 106। टेबल से ही आपको क्लियर है। 100 का 4 टाइम्स करते हैं तो 400 होता है, 6 का 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो 24 होता है, यानी कि 106 फोरजा यहां पे आ जाएगा। मींस x माइनस वाई इक्वल टू 4 मिल गया, इसको आपने इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दिया। अब ये अगर आपको क्लियर हो गया तो फिर क्या करना है? फिर से आपको इन्हीं दोनों इक्वेशन को लेना है। अब इस बार क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है। एडिशन में मैंने बोला कि किसी को पहले को दूसरे में, दूसरे को पहले में ऐड कर दो, देयर इज नो चेंज इन रिजल्ट। बट इन केस ऑफ सब्सट्रैक्शन, इन केस ऑफ सब्ट्रैक्शन, अगर आपने फर्स्ट से सेकंड को माइनस किया, सब्ट्रैक्ट किया, तो रिजल्ट अलग होगा। सेकंड से फर्स्ट को किया तो अलग होगा, इसलिए लिखना पड़ता है। यहां पे आप क्या लिखेंगे? लिख दीजिए सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। किसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हो? 2 को। किससे? 1 से। फ्रॉम इक्वेशन 1। फ्रॉम जो है ना इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 कहां पे रहेगा? ऊपर रहेगा। तो आप लिख दो 49x - 57y इक्वल टू 172। पहला इक्वेशन लिखा, उसमें से दूसरे को माइनस कर रहे हैं तो दूसरा वाला कहां रहेगा? उसके नीचे। 57x - 49y इक्वल टू 252।
यहां पे अगर मैं लिखता सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम टू से, तो 2 वाला ऊपर होता, 1 वाला नीचे होता। ठीक है, मैंने क्या किया यहां से, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, किसमें से, इक्वेशन 1 से, तो 1 पहले लिखा, 2 उसके नीचे लिख दिया। सब्ट्रैक्ट करने के केस में क्या होता है, नीचे वाले का साइन चेंज करना पड़ता है। ये 57 का साइन क्या है, कुछ नहीं है, मींस क्या है, पॉजिटिव है, तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव। ये 49 माइनस दिख रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस। ये 252 प्लस है, तो क्या हो जाएगा, माइनस। ये आपने कर लिया। फिर आपको क्या देखना है, ये 49 है, ये 57 है, इसका साइन क्या है, इसका साइन क्या है, प्लस है, इसका क्या है, माइनस है, अपोजिट साइन है, तो सब्ट्रैक्ट होगा। 57 और 49 का डिफरेंस अगर आप देखेंगे तो ये 8 आया, 8x। मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि अभी 8x का साइन क्या मैं दूं, पॉजिटिव या नेगेटिव, कैसे पता चलेगा। ये देखिए डिफरेंस दोनों का है, आपको समझ में आ रहा है कि ये 8 आ रहा है, लेकिन ये 57 से 49 को माइनस किया, 57 वाला बड़ा नंबर है, उसका साइन क्या है, माइनस, तो यहां पे क्या आएगा, माइनस। क्लियर। अब यहां पे देखिए आप, यहां पे भी हो गया, ये प्लस है और ये क्या है, माइनस, अपोजिट साइन है, यहां पे भी क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होगा। तो 57 और 49 का डिफरेंस कितना आएगा, 8। और 8 ये है क्या, एक बार साफ साफ लिख दो यहां पे, 8 है क्या, ये y। साइन क्या आएगा, तो आप देखिए इसका साइन क्या है, यहां पे बड़े का साइन, बिगर का साइन क्या है, माइनस, तो यहां पर भी क्या आया, माइनस। इक्वल टू, अब ये देखिए 252 है और 172 को माइनस करना है, बिगर नंबर क्या है, माइनस वाला, ये माइनस में आएगा। डिफरेंस कितना आएगा, ये देखिए 2 से 2 ये 0 है, 5 से 7 नहीं जाने वाला, एक कैरी किया, ये 15 हो गया, 15 से 7 गया, कितना आया, ये 8, ये क्या हो गया, 80। अब यहां से क्या करना, आपको कॉमन लेना है। कॉमन में क्या ले सकते हैं, कॉमन जरा देखिए, 8 कॉमन नहीं लेना है, -8 कॉमन लेना है, यहां पे -8 कॉमन लेना है। तो -8 जैसे कॉमन लिया तो 8 नहीं -8 आया, तो माइनस आया तो इसके साइन को चेंज करेगा, प्लस हो गया, ये साइन चेंज होगा, प्लस हो गया, बचा कितना यहां पे, y इक्वल टू कितना, -80। अब क्या करना है, ये -8 को उस साइड लेके जाना है, या ऐसे भी कर लीजिए, इधर भी माइनस, इधर भी माइनस, कैंसल। फिर क्या करना है, अब 8 को उस साइड लेके जाओ, तो इधर पहले लिख दो क्या बचा, 8x + y = 80। अब क्या हुआ, ये 8 उस साइड में जाएगा, तो x + y = कितना बचा, 80/8। ये कट गया, कितना आया, ये 10। तो ये एक इक्वेशन और मिल गया, x + y = कितना, 10। इक्वेशन नंबर क्या मान लिया आपने, 4। अब इक्वेशन थर्ड आ गया और इक्वेशन क्या आ गया, 4 आ गया। इन दोनों से एक्स वाई का वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हो। अब मैं इधर आपको बता रहा हूं, देखिए इक्वेशन 3 लिख दिया आपने, x - y = 4। इक्वेशन 4 क्या लिखा, x + y = 10। सिंपल चीज है, x भी यहां पे इक्वल है, y भी इक्वल है, लेकिन अब जरा साइन देखो, अब जरा साइन यहां पे देखो आप, क्या साइन होने वाला है, क्या सिंबल होने वाला है। अब देखो ये माइनस है, ये प्लस है, दोनों इक्वल है, दोनों क्या हुआ, कैंसिल हो गया। तो बचा क्या, ये x और x दोनों का साइन प्लस है, तो हो गया ये 2x इक्वल टू 10 और 4 मिलके कितने हो गए, 14। कुछ बच्चे ऐसे कमेंट करके कह रहे हैं कि यहां पे क्यों माइनस नहीं हुआ, भाई यहां मैंने किसी का साइन चेंज क्यों नहीं किया, क्योंकि ये y 1y है, ये भी 1y है, लेकिन ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है, ये डायरेक्ट क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो इन दोनों का साइन सेम है, 1x पॉजिटिव है तो 2x हो गए, इसका भी पॉजिटिव, इसका भी पॉजिटिव, तो ये मिलके 14 हो गया। x = 14 बाई क्या हो जाएगा, 2, क्योंकि 2 इधर आके डिवाइड करेगा, कट हुआ कितना आया, 7, x का वैल्यू कितना आ गया, 7।
अब x का वैल्यू क्या करना है आपको, इक्वेशन 3 या 4 में रख दोगे, y का वैल्यू आ जाएगा। ट्राई करो। तो क्या करना है, x का वैल्यू किस में रखना है, मान लो इक्वेशन 3 में रखा, तो लिखो आप पुट द वैल्यू आप लिखो पुट द वैल्यू ऑफ x, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 में जैसे आपने वैल्यू रखा, क्या होगा, x का वैल्यू कितना, x की जगह 7 माइनस y इक्वल टू क्या 4, ये माइनस y है, ये 7 उस साइड में गया, तो 4 माइनस क्या हो गया 7। अब देखिए क्या आया यहां पे, माइनस y इक्वल टू 4 माइनस 7 मीन्स क्या, -3। ये माइनस से माइनस कैंसिल, y इक्वल टू क्या आ गया 3। तो आंसर आपका क्या है, x इक्वल टू 7, y इक्वल टू 3। ये आंसर रॉन्ग है या राइट है, तो इस इक्वेशन में x की जगह 7 रखो, y की जगह क्या आपने रखा 3 रखा, तो 7 माइनस 4, 7 माइनस 3 इक्वल टू कितना आ जाता है 4, दोनों साइड क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा।